हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ बहुत ख़तरनाक है। इतनी डेंजर है कि सुनने के बाद में आप लोग का दिल दहलने वाला है। बहुत ख़तरनाक स्टोरी है। तो ये कहानी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये कहानी जो है ना, इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है। आप लोगों ने सुना होगा मालदीव का नाम। वही मालदीव जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारे टापू हैं, और उसमें से जो टापू हैं, बहुत सारे जो आइलैंड हैं, लोग वहाँ पे घूमने फिरने भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टापू हैं जो कि हिडन हैं, जो नज़र नहीं आते, मगर हैं वो एक्चुअली। और ये रहस्यमय जो टापू हैं, इस पे बहुत सारी जो अजीब व गरीब शैतानी ताकतें और बहुत सारे भूत प्रेत जो आप बोलते हो, वो इन टापुओं पे रहते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये किस्सा है मालदीव का। मालदीव के अंदर क्या होता है, 3 दोस्त रहते हैं। मतलब एक्चुअली वो तीनों दोस्त इंडिया में थे, लेकिन तीनों क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं कि बोलते हैं कि हम लोग मालदीव घूमने जाएंगे। लेकिन मालदीव घूमने के लिए हम जो है किसी फ़्लाइट से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हमारे प्राइवेट शिप से। उनके पास एक प्राइवेट छोटा सा एक क्रूज़ जैसा शिप होता है। और ये जो तीनों रहते हैं अच्छे खासे बड़े लेवल पे रहते हैं, मतलब इनके पास अच्छा खासा पैसा रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, तीनों दोस्त मिलके ये एक प्राइवेट खुद का एक शिप रहता है, वो मतलब खरीद लेते हैं। और वो छोटा सा मतलब क्रूज़ जैसा जहाज़ रहता है, छोटा सा मोटर बोट की जैसा। और उस पर वो लोग जाते हैं, मतलब वो इंडिया से निकलते हैं, साउथ के साइड से कुछ समंदर में निकलते, केरला साइड से, और जाते हैं सीधा मालदीव की तरफ समंदर में। और ये बहुत ही रोमांचक सफ़र होता है उनका। तो पहले तो ये क्या करते हैं कि मालदीव के अंदर जो रिजॉर्ट रहता है उसे बुक करते हैं। और वो बुक करने के बाद में वो पहले तो उस रिजॉर्ट पे जाते हैं वो लोग समंदर में, मतलब वो आइलैंड पे जाते हैं। तो रिजॉर्ट में क्या करते हैं, वो लोग एक दिन रुकते हैं। ठीक है, एक दिन रुकने के बाद में मतलब वो लोग बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है ये, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। तो लास्ट में क्या होता है, जब रिजॉर्ट पे पहुंचने के बाद वहाँ पे एक उनको बंदा मिलता है जो कि रिजॉर्ट का मालिक रहता है। वो देख लेता है कि तीनों के पास शिप है और ये लोग काफ़ी पैसे वाले हैं। तो इनको बोलता है कि आप एक लोग एक काम करो। वो रिजॉर्ट वाला बंदा बोलता है कि आप लोग जैसे केरला से मालदीव आए हो, यहाँ पर बोट पे अपनी खुद की नाव पे आए हो, मतलब शिप पे आए हो खुद के, तो उसी तरह अगर आप लोग के पास शिप है तो यहाँ से कुछ दूर, यानी कि मालदीव के अंदर ही, यानी कि कुछ समंदर में आगे कुछ ऐसे आइलैंड है जहाँ पे आप जाओगे तो इससे भी खूबसूरत है, और जहाँ पे जाने का एक मज़ा अलग ही है। तो ये बोलता है ठीक है हम लोग जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे। तो वो बोलता है कि कभी निकले जाने के लिए। तो पहले क्या बोलता है, इनमें से जो तीनों दोस्त रहते हैं, ठीक है, एक का नाम, मैं आप नाम इन लोग का देख लेते हैं एग्जैक्टली, ये थे टॉप लेवल के लिए, फिर भी एक नाम एक का रख लेते हैं। एक का नाम रहता सुरेश, दूसरे का नाम रहता महेश, और एक का नाम रहता हितेश। तो सुरेश क्या बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग रात में निकलते हैं, रात में, क्योंकि हम लोग रात में जब जाएंगे ना नाव के अंदर तो एक मज़ा आएगा। और हम लोग वहाँ पे फिशिंग भी करेंगे रात के अंदर ही, और रात में समंदर में इंजॉय करेंगे, और बोट में हम इंजॉय करेंगे खूब। वो बोलते हैं ठीक है। महेश और रितेश जो रहते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। और वो रिजॉर्ट का जो मालिक रहता है, वो आइलैंड का जो एग्जैक्टली लोकेशन रहता है उनको वो बता देता है कहाँ पर आइलैंड है। तो ये लोग एक दिन रिजॉर्ट में रुकते हैं वहाँ पे, और उसी रात को, मतलब जब रिजॉर्ट का जब पूरा दिन ख़त्म होता है तो वो उसी रात को वो लोग नाव में से निकलते हैं। और निकलते निकलते वो लोग क्या करते हैं, समंदर में जाते रहते हैं, जाते रहते। तो देखते तो दूर दूर तक उनको पहले को तो कोई आइलैंड दिखता नहीं समंदर में, बहुत मतलब बोलते हैं ना देर तक नाव चलती रहती है। तो करते करते आधा 1 घंटा हो जाता है, मतलब कुछ रात के कुछ 10 साढ़े 10 बज जाते होंगे रात का टाइम, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से। तो वो बोलता है कि रात हो गई है, एक काम करते हैं और थोड़ा आगे, वो सुरेश बोलता है अपन बोट लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है, मतलब आइलैंड तक पहुँचते कि नहीं। वो चलाता चलाता बोट, मतलब वो जो ये उनकी मोटर बोट रहती है, जो भी क्रूज टाइप का शिप, छोटा सा शिप बोल लो, वो चलाता है। चलाने के बाद क्या देखता है कि आगे एकदम फॉग जैसा रहता है समंदर में, मतलब जैसे समंदर में ये लोग जा रहे हैं
और समंदर में पूरा फॉग जैसा, मतलब जैसे आगे कोहरा जैसे फॉग रहता है ना, धुआं धुआं जैसा रहता है, तो उसके अंदर उनकी नाव चलती है, उस फॉग के अंदर जाती है। उस फॉग के अंदर जाने के बाद नाव क्या होता है, वो देखते हैं कि एक आइलैंड दिखता है उनको। वो लोग बोलते हैं अरे, और आइलैंड इतना खूबसूरत दिखता है कि आइलैंड पे पूरा कोहरा मतलब फॉग जमा है पूरा, जैसा आपको पता है हरियाली खूबसूरत है और रात का टाइम है, और वो आइलैंड पे वो लोग देखते हैं, और दूर से उन लोग आइलैंड पे देखते हैं कि वहाँ पे पार्टी चल रही है, मतलब सब लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं एकदम, मतलब बोलते हैं ना जैसे दारू पी के शराब पी के डांस चल रहा है, या सब लोग पार्टी कर रहे हैं, सब बहुत सारे आदमी औरत है वहाँ पे। तो ये लोग को बहुत खुशी होती है कि चलो यही आइलैंड होगा शायद से। लेकिन वो सोचता है, सूरज बोलता है इसने तो बताया था ये आइलैंड का लोकेशन तो बहुत आगे का दिखा रहा है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गया आइलैंड। तो बोलता है, महेश बोलता है छोड़ना, टेंशन क्या लेगा, आ गया ना। और फॉग एकदम धुआं धुआं जैसा, तो उनकी बोट अंदर मतलब फॉग में चली गई थी। तो वो बोलता है कि चलेगा, हम लोग इंजॉय करते हैं। ये लोग उतरते हैं, अपने बोट से उतरते तीनों, और जिधर पार्टी चलती है उधर जाते हैं। उधर चलते पार्टी में, वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, जो डांस होता है वहाँ पे पूछते हैं, वहाँ पे जो डीजे बजाता है बोलता है कि आप डांस है, बोला हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोला कर सकते हो, आप तीनों नाच सकते हो, जो इन्जॉय करना यहाँ पे दारू पीना शराब पीना सब कर सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप लोग हमारे मेहमान हो। वो बोलता है जो डीजे रहता है वहाँ पे। ये लोग बहुत खुश, अरे अभी हम लोग का मज़ा करेंगे। ये तीनों क्या करते हैं, उस वो जो आइलैंड, मतलब जो आइलैंड में जो पार्टी चलती रहती है वो इस आइलैंड के अंदर, उधर जो एक डांस करने का एक मैदान रहता है छोटा, उसमें जाते हैं, और जैसे पब्लिक नाचती थी ये लोग भी साथ में लोगों के नाचना शुरू कर देते हैं। और ये लोग भी दारू वीरू पीते हैं वहाँ पे, खूब मज़ा करते हैं। और जो खाने पीने का जो ये रहता है, जिससे उस पर खाने पीने का जैसे चखना वकना रहता है दारू के साथ में, थोड़ा बहुत नॉन वेज भी रहता है, सब खाते हैं, अच्छी अच्छी खाने की चीज़ रहती है, खाते करते करते जब तीनों एकदम दारू पी के मगन हो जाते हैं और तीनों डांस में मगन हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, मतलब जैसे ये लोग मतलब जैसे मतलब अपनी थोड़ी नज़रें फिराते हैं, मतलब जैसे कोई नाचने में एकदम इंसान मशगूल हो गया है। लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद जैसे अपनी अपने आंखें खोलते हैं तो देखते तो आसपास कुछ नहीं रहता, पूरा सन्नाटा रहता है, जंगल रहता है। और बाद में हाथ में देखते तो जो उनके पास दारू की जो बोतल थी जो थी, वो देखते तो पुरानी और गंदी सड़ चुकी बोतल होती है। और जो हाथ में जो खाना था वो देखते वो खाना नहीं रहता, सब कीड़े मकोड़े रहते हैं सब, और गंदगी कीड़े मतलब फेरते रहते हैं। और वो देखते हैं उसको उल्टी आती है, वो लोग बोले हम लोग ने क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हो गया क्या। बोले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और वो आदमी जो था डीजे आदमी कुछ नहीं था, सब पूरा एकदम टूटा फूटा वहाँ पे बोलते ना आइलैंड पे सब एक घना जंगल रहता है मतलब। और सिर्फ खाली वहाँ पे देखते हैं आसपास तो कंकाल पड़े रहते लोगों के हड्डी के ढांचे। बोले यार हम लोग यार यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये लोग की फटने लगती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये जो हम लोग को था ये भ्रम था, हमारे साथ में इल्यूजन हुआ, छलावा जैसा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ना तो लोग है ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से हम लोग को भी निकलना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते, थोड़ा जंग भागते अपना, और सब थोड़ा उल्टी उल्टी करते थे कि सब मुझ पर कीड़े मकीड़े मकोड़े खाए रहते हैं। ये जाके आगे जाते हैं, आइलैंड में भागते हैं। उधर आगे जाने के बाद देखते हैं कि उनको एक आदमी जैसा एक बंदा दिखता है, और जब उस आदमी के साथ उसको मदद मांगने को जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो आदमी एक्चुअली आदमी नहीं रहता, वो एक चिपकली रहती, बहुत बड़ी चिपकली टाइप का आदमी रहता है। और वो जो चिपकली टाइप का जो आदमी रहता है, वो देखते हैं कि वो आदमी के हाथ में बहुत बड़ा एक छुरा होता है, तलवार जैसा। और वो क्या करता है, जो उसके बाजू में जंगल में जो पेड़ रहते हैं, पेड़ पे जो है बहुत सारे इंसान उल्टे लटके हुए रहते हैं, और उनका जो है गोश्त खाता रहता है वो काट काट के छुरे से। तो वो इनको देख लेता है तीनों को, वो चिपकली जैसा, और जिसकी बदबू इतनी गंदी आती है उसके पास से, उस चिपकली जैसा टाइप का आदमी रहता है, मतलब एक लिजर्ड मैन बोल सकते हो। वो आता है, वो सीधा उन लोग के पास में छुरा लेके भाग के आता है ताकि वो इनका शिकार कर सके। ये लोग की हालत खराब, ये लोग जान बचा के भागते हैं। लेकिन ये लोग जो भागते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, मतलब जहाँ पे इनकी बोट थी वहाँ नहीं भागते हैं, ये कहीं और डायरेक्शन में भाग जाते हैं। और वहाँ पे भागते भागते बहुत सारे जंगल रहता है, जंगल में बहुत सारे सांप उनको दिखते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जानवर, बिच्छू, सांप के कीड़े मकोड़े जो भी दिखते हैं। लोग जान बचा कैसा भी भागते थे जंगल में। भागते भागते देखते हैं जंगल में आगे एक छोटा सा एक नदी के जैसा आता है। वो लोग सोचते हैं कि ये नदी के जैसा आया और इन तीनों को स्विमिंग आती है, सोचते हैं हम लोग थोड़ा पानी में कूद जाएंगे और जान बचा लेंगे उस चिपकली वाले जो भी आदमी आ रहा है। लेकिन ये क्या देखते हैं, पानी में देखते हैं कि जो 3 आदमी लोग वहाँ पे पहले से तैर रहे हैं पानी के अंदर, मतलब तैरे मतलब इन द सेंस मतलब पानी के अंदर जैसे बैलेंस बना के खड़े हो जाता है पानी के अंदर ही। वो देखते हैं रात के टाइम ये लोग क्या कर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। ये तीनों सोचते हैं कि हम लोग एक काम करते, तो उसमें से जो सुरेश रहता है बोलता मैं ज़रा खुद ही मारता पानी में। बाद में फिर वो जैसे खुद ही मारता है तो देखता है जो 3 जो लोग नदी के अंदर जो
बैलेंस बना के बैठे थे। वो एक्चुअली कोई और नहीं रहते, जैसे मरमेड होते ना, जल परी जैसे, वैसे रहते और बहुत खतरनाक रहते। मतलब उनके पसली में से भी हाथ निकले रहते, 2 हाथ इधर भी निकले रहते और उनके दांत एकदम बड़े बड़े, एकदम खूंखार। और वो इनका शिकार करने को आते हैं, मतलब सुरेश को खाने के लिए आते तीनों, झपटने के लिए। ये सुरेश की हालत खराब, वो वापस पानी से, वो नदी से बाहर आता है और इनको बोलता भागो यहाँ से। अब बोलते अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग भटक गए हैं। फिर वो अपना कंपास निकालते हैं, जैसे कंपास एक रहता है जिससे आपका डायरेक्शन मिलता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तभी उसको याद रहता है कि बोट में क्या कंपास था, मतलब वहाँ पे क्या साउथ से नॉर्थ से आए थे, उनको डायरेक्शन मिल जाता है। तो बोलते हैं कि हम लोग नाव की तरफ भागेंगे, जहाँ पे हमारी नाव, भले कुछ भी हो जाए हम नाव की तरफ भागेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, तीनों मिलके बहुत तेज़ी से भागते हैं और बोट की तरफ भागते हैं। भागते भागते देखते हैं कि फिर से वही आदमी जो चिपकली टाइप का था वो पीछे इनके लग जाता है। और वो जो पानी के अंदर जो 3 दैत्य लोग रहते, 3 राक्षस लोग जो इनके पीछे पड़े थे, वो लोग भी पानी से बाहर आके हाथ के बल चल के, बोलते ना, इनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग की हालत खराब कि इतने सारे शैतान इनके पीछे पड़े और पूरा जंगल एकदम खौफनाक आती है। रात भर भागते भागते और सीधा अपनी जो बोट रहती है, सीधा मतलब रात में उस बोट के पास पहुँचते हैं और बोट में घुस जाते हैं जो उनकी रहती है, और उसको पूरा पैक कर देते हैं। और जो पीछे से जो एक आदमी आता है जो चिपकली टाइप का कुल्हाड़ी लेके, वो इनकी बोट पे कुल्हाड़ी से मारने लगता है, जोर जोर से मारता है और सब पटक के, मतलब होता है ना, उस पर तोड़ने लगता है। लेकिन फिर भी बोट इनकी इतनी मजबूत रहती है कि वो टूटती नहीं है, जो क्रूज जो शिप रहता है। ये लोग रात को एकदम कांप जाते तीनों, अंदर बोलते ना हालत ख़राब हो जाती है। वो लोग तो आज इनका दी एंड होने वाला है, ये लोग का पसीना छूट जाता है। फिर बाद में क्या होता है, वो जो मारता मारता फिर वो लोग बोट स्टार्ट करने को देखते हैं, बोट स्टार्ट होती नहीं है और वो मारता ही जाता है बोट को, तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो बोट इतनी मजबूत रहती है कि वो चिपकली वाले आदमी से भी नहीं टूटती। फिर देखते हैं वो जो 3 रहस्यमय जो पानी में देखते थे वो भी आते हैं और वो लोग भी जाके बोट पे चढ़ जाते हैं और बोट के ऊपर पूरा वो लोग, बोलते ना, मतलब तबाही मचाने लगते हैं। लेकिन फिर भी बोट इतनी मजबूत रहती है कि ये लोग बच जाते हैं। और सुबह तक ये सिलसिला, जैसे सुबह के 4 बजते हैं, मतलब 4:30 5 बजते हैं, तो जो मतलब तब देखते हैं कि ये लोग तीनों बेहोश हो जाते हैं, मतलब तीनों को मतलब नींद लग जाती है। और जैसी नींद खुलती है सुबह 5 साढ़े 6 बजे, मतलब इनकी आँख खुलती है, तो देखते हैं कि वो लोग उसी बोट के अंदर है और आसपास का जो कोरा जो था वो छट गया है और कोई आइलैंड नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, पूरा सिर्फ समंदर में बीच में उनकी नाव खड़ी हुई है। तो ये लोग की हालत ख़राब होती है यार, समंदर में हम लोग, फिर आइलैंड था वो सब क्या था, तो वो समझ जाते हैं कि समंदर में कुछ तो छला हुआ इनके साथ, वही इल्यूजन है। अब ये लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्शन में उसने आइलैंड बताया था, कैसे भी करके हम लोग उधर पहुँचेंगे, या तो हम लोग वापस, अगर वापस जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग वापस जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को रिवर्स लेना पड़ेगा, या तो मतलब रिवर्स यानी कि या तो जहाँ से आए थे नाव में वहाँ पे वापस जाओ, या तो उस आइलैंड की तरफ जाओ जहाँ पे छुट्टी मनाने आए थे। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, अब हम और आगे नहीं जाएंगे छुट्टी मनाने, जहाँ से हम लोग उस मालदीव के आइलैंड से आए थे हम लोग, जो रिजॉर्ट था उसी पे वापस जाते हैं। तो वो लोग वापस जो है सीधा वो वहाँ से वापस बोट को रिवर्स लेते हैं और सीधा अपने वापस उसी रिजॉर्ट वाले के पास आ जाते हैं और रिजॉर्ट वाले को पूरी कहानी बताते हैं कि हम सब रात को गए थे तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था हमारे साथ। तो रिजॉर्ट वाला बोलता है कि मेरी गलती हुई कि मैं आपको बोलना भूल गया कि रात को वहाँ पे नहीं निकलना था, सुबह के टाइम निकलना था, क्योंकि रात को वहाँ पे एक समंदर में एक छलावा आइलैंड होता है, मतलब छलावा जैसा रहता है जो समंदर के अंदर लोगों को छल देता है। और वो पूरा भूतों का, भूत प्रेतों की जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े भूत पिशाच और दैत्य रहते हैं वो जगह पे। तो वो बताता है रिजॉर्ट वाला, उनसे सॉरी बोलता है। बाद में फिर वो लोग कैसे भी करके बोट पकड़ते हैं और वापस मालदीव से फिर केरला आ जाते हैं, मतलब इंडिया में आ जाते हैं अपना। तो ये कहानी थी सबसे खतरनाक, डेंजरस कहानी, मतलब एक ऐसा आइलैंड जहाँ से इन लोगों को धोखा हो गया। सोचो समंदर में ऐसा भी होता है, जैसे समंदर में अब कोई, आपने देखा होगा लोग नाव में जाते हैं किधर दूर, एक बादल के जैसा दिखता है, फॉग जैसा, मतलब वहाँ पे हो जाता है, कोहरा जम जाता है, कोहरा। लेकिन कितनी बार ऐसा भी होता है उस कोहरे में नाव लेके जाते हैं उस बादल में, तो लोग उधर कुछ बोलते हैं ना, अगर रात को जाते 3-4 बजे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरी भूतों की मंडली से स्वागत हो सकता है। तो ये कहानी थी सबसे डेंजरस। अब आप लोग को ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बहुत ख़तरनाक कहानी है, और ये कहानी जो भेजने वाला जो बंदा है मेरे को, उसने यहाँ पे फेसबुक पर भेजा था ये स्टोरी और बोला था ये बताओ, ताकि ये स्टोरी उन 3 दोस्तों के साथ हुई थी। वो सुरेश का दोस्त था, जो सुरेश जो था उसमें उसका दोस्त था वो बंदा, उसने ये स्टोरी भेजा था। पूरा बहुत डेंजर स्टोरी है। जो भी हुआ बताओ इनको, दुनिया को बताओ कि यहाँ पे इतना खतरनाक, वो लोग अपने समंदर में फंस गए थे, मतलब एक खूनी जगह पे आइलैंड में फंस गए थे। ठीक है,
तो ये आपको कहानी कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आने के और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का बटन रहता है, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।